आप सोचो, बहुत समय पहले इजिप्ट के पिरामिड्स या चाइना की ग्रेट वॉल से भी पहले का टाइम। आज के इंडिया और पाकिस्तान में एक अमेजिंग सिविलाइजेशन थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये एंशिएंट सिविलाइजेशन जो 4000 इयर्स से भी ज्यादा पुरानी है, अपने पीछे छोड़ गई एडवांस्ड सिटीज और खूबसूरत आर्टिफैक्ट्स। इंडस वैली सिविलाइजेशन 2600 बीसीई में शुरू हुई और 1000 साल से भी ज्यादा टाइम तक चली। ये बहुत बड़े एरिया में फैली हुई थी, आज के इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ पार्ट्स में। आर्कियोलॉजिस्ट्स ने बहुत सारे साइट्स खोज निकाले हैं, जिससे पता चलता है कि ये सिविलाइजेशन अर्बन प्लानिंग और टेक्नोलॉजी में एडवांस थी। इंडस सिविलाइजेशन का एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है इसकी स्क्रिप्ट का मिस्ट्री। बहुत रिसर्च के बाद भी इंडस स्क्रिप्ट को अभी तक कोई समझ नहीं पाया है। स्कॉलर्स आज भी इसके सिंबल्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन ह्यूमन क्रिएटिविटी और इनोवेशन की पावर का एग्जाम्पल है। इसकी लेगेसी आज भी इंस्पायर करती है और हमें याद दिलाती है कि ह्यूमन हिस्ट्री कितनी रिच और डाइवर्स है। इंडस सिविलाइजेशन .ke कहानी शुरू होती है इंडस रिवर वैली के फर्टाइल प्लेन से। अराउंड 7000 बीसीई में इस एरिया में स्मॉल फार्मिंग कम्युनिटीज बनने लगी थी। ये अर्ली सेटलर्स व्हीट, बार्ली और कॉटन उगाते थे और इंडस रिवर के पानी का यूज इरिगेशन के लिए करते थे। टाइम के साथ ये कम्युनिटी साइज और कॉम्प्लेक्सिटी में बढ़ती गई। उन्होंने नई टेक्नोलॉजीज डेवलप करी, जैसे पॉटरी मेकिंग और कॉपर स्मेल्टिंग, जिससे वो ज्यादा सोफिस्टिकेटेड टूल्स और ऑब्जेक्ट्स बना सके। एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी में इन एडवांसमेंट्स ने इंडस सिविलाइजेशन के लिए फाउंडेशन तैयार किया। 3300 बीसीई तक हमें बड़े सेटलमेंट्स और अर्ली अर्बन सेंटर्स के एविडेंस मिलते हैं। ये अर्ली सिटीज जैसे हराप्पा और मोहेंजोदारो अपने प्लान्ड लेआउट्स, इंप्रेसिव आर्किटेक्चर और एडवांस ड्रेनेज सिस्टम्स के लिए फेमस थे। इन सिटीज का बनना इंडस वैली में एक नए एरा की शुरुआत थी, एक ऐसी सिविलाइजेशन जो फ्लरिश कर रही थी। इंडस सिविलाइजेशन के लोग स्किल्ड क्राफ्ट्सपीपल और ट्रेडर्स थे। उन्होंने वेट्स एंड मेजर्स का सिस्टम डेवलप किया था, जिससे पता चलता है कि उन्हें ट्रेड और कॉमर्स की अच्छी नॉलेज थी। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से पता चलता है कि वो दूर देशों के साथ ट्रेड करते थे, इंक्लूडिंग मेसोपोटामिया एंड इजिप्ट, और वास्ट डिस्टेंसेस में गुड्स और आइडियाज का एक्सचेंज करते थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन के सिटीज अर्बन प्लानिंग और आर्किटेक्चरल इंजेन्युइटी के मार्वल्स थे। बहुत सी एंशिएंट सिटीज हैजर्ड ग्रोथ के ऑपोजिट हराप्पा और मोहेंजोदारो को बहुत केयरफुली डिजाइन किया गया था, जिससे अर्बन डिजाइन प्रिंसिपल्स की डीप अंडरस्टैंडिंग का पता चलता है। सिटीज को ग्रिड सिस्टम पर बनाया गया था, जिसमें स्ट्रीट्स राइट एंगल्स पर इंटरसेक्ट करती थी। इस ऑर्गेनाइज्ड लेआउट से ट्रांसपोर्टेशन इजी होता था और सिटी के सारे पार्ट्स तक आना जाना कन्वीनियंट था। स्ट्रीट्स पर ब्रिक्स लगी होती थी और बहुत सी स्ट्रीट्स के साथ कवर्ड ड्रेन्स भी थे, जिससे पता चलता है कि उन्हें सैनिटेशन और हाइजीन की अच्छी नॉलेज थी। इंडस सिविलाइजेशन का आर्किटेक्चर भी उतना ही इंप्रेसिव था। बिल्डिंग स्टैंडर्डाइज्ड ब्रिक्स से बनाई जाती थी, जिससे हाई लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लानिंग का पता चलता है। सिटीज में बड़े बड़े पब्लिक बिल्डिंग्स थे, including granaries for storing food, baths for ritual cleansing, and assembly halls for public gatherings. मोहेंजोदारो में एक रिमार्केबल स्ट्रक्चर है जिसका नाम है ग्रेट बाथ। ये बड़ा रेक्टेंगुलर पूल जो ब्रिक्स से बना हुआ है और बिटुमेन से वाटरप्रूफ्ड है, के पैर में माना जाता है कि इसका यूज रिलीजियस सेरेमनीज या पब्लिक बेथिंग के लिए किया जाता था। ग्रेट बाथ इंडस पीपल के इंजीनियरिंग स्किल्स और आर्किटेक्चरल सोफिस्टिकेशन का एग्जाम्पल है। इंडस वैली सिविलाइजेशन ट्रेड और इकोनॉमिक एक्टिविटी का एक बड़ा सेंटर थी। इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन ने दो रीजन्स के साथ ट्रेड को इजी बनाया। इंडस के लोग एक्सटेंसिव ट्रेड नेटवर्क्स में इन्वॉल्व थे, जो उन्हें मेसोपोटामिया, इजिप्ट और सेंट्रल एशिया से कनेक्ट करते थे। इंडस के लोग स्किल्ड क्राफ्ट्सपीपल थे और ट्रेड के लिए गुड्स प्रोड्यूस करते थे। उनकी पॉटरी यूनिक स्टाइल और इंट्रिकेट डिजाइन्स के लिए फेमस थी। वो टेक्सटाइल्स,
बीड्स, सील्स और प्रेशियस मेटल्स में भी ट्रेड करते थे। इंडस सिविलाइजेशन की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की वजह उनकी फर्टाइल एग्रीकल्चरल लैंड्स भी थी। इंडस रिवर का फ्लड रिच सिल्ट डिपॉजिट करता था, जिससे लैंड फार्मिंग के लिए परफेक्ट हो जाती थी। एग्रीकल्चरल अबंडेंस, स्किल्ड क्राफ्ट्समैनशिप और एक्सटेंसिव ट्रेड नेटवर्क्स ने इंडस सिविलाइजेशन को फ्लरिश करने में हेल्प की।